भाग 10 पहाड़ पुरुष। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन किया गया था। हर क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियां जलसे में पधार रही थी। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगाया गया था। फूलों से बंधनवार सजाए गए थे। दशरथ मांझी को आदरपूर्वक गाड़ी में बिठाकर गांव में लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे और दशरथ मांझी मारे संकोच के गड़े से जा रहे थे। गया जिले का उनका गांव बार बार उनकी आंखों के आगे नाच रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती, गांव के बगल में सदियों से खड़ा विशालकाय पहाड़ के दूसरी तरफ गांव के खेत। ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बिना गांव से खेत तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। दशरथ ने होश संभालने के बाद से गांव में सिर्फ अभाव, बेबसी और भुखमरी ही देखी थी। कखरा सीखने के बाद उनको सीधे खेती के काम में जोत दिया गया। शादी हुई तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह होते ही दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर पानी की बाल्टी और खाने की पोटली लिए घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत में पहुंचती। एक दिन मांझी की पत्नी पानी से भरा घड़ा लिए आ रही थी। पहाड़ से पैर फिसला, घड़ा तो फूटा ही, चोट भी आई। किसी तरह गिरती पड़ती घर पहुंची। उदास होकर उसने कहा, काश इस पहाड़ को काटकर एक राह बन पाती, फिर तो घंटों का काम मिनटों में हो जाता। दशरथ ने पत्नी की बात को गंभीरता से लिया और कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं एक दिन यहाँ राह बनाकर ही रहूंगा। मगर कैसे भला? पत्नी ने अचरज से सवाल किया। अरे पगली, देखती जा बस, दशरथ ने दृढ़ता से जवाब दिया। शाम को दशरथ ने गांव के हर घर में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई थी। बैठक में उन्होंने पत्नी की व्यथा सुनाते हुए गांव वालों से एकजुट होकर श्रमदान करने और पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया था। उन्हें सबसे यही सुनने को मिला, आज तक ऐसा कभी हुआ है जो अब होगा। सरकार तो कई बार कोशिश करके थक गई। यदि संभव होता तो सड़क नहीं बन गई होती। बेकार सबका समय और श्रम बर्बाद न करो और जिस प्रकार चल रहा है चलने दो। हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। दशरथ का जवाब था, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बनाकर दम लूंगा। शाम को खेत से लौटने के बाद दशरथ जलपान करते ही गेती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले ही चट्टान काटते। गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ उनके पागलपन को कोसते तो कुछ उनकी निरर्थक कोशिश को। दशरथ ने किसी की बात की तनिक भी परवाह नहीं की। उन पर तो एक जुनून सवार हो गया था कि वह पहाड़ का हौसला पस्त करके ही दम लेंगे। पारिवारिक परेशानियों तथा शारीरिक अस्वस्थता के दिनों में भी उन्होंने अपने नियम को नहीं तोड़ा। देखते ही देखते दिन महीनों में, महीने सालों में और साल दशक में बदल गए। तकरीबन 2 दशक बाद आखिरकार वह दिन आ ही पहुंचा जब दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच से सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच दिया। वो भी अकेले। उस गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम गांव, शहरों की भीड़ उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। ये खबर मीडिया के जरिए जंगल की आग सी फैलती चली गई। फिर तो पथ निर्माण विभाग के आला अफसर, मंत्री आदि भी तामझाम के साथ आधम के थे। सबकी जुबान पर दशरथ मांझी का ही नाम था। उसी दशरथ मांझी का जिसको कभी पागल और मूर्ख कहकर खूब खिल्ली उड़ाई गई थी, जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जवानी से अधेड़ अवस्था तक की अपनी 20 साल की उम्र खपा दी थी। आज उन्हीं दशरथ मांझी का सम्मान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया था। उनके हौसले, दृढ़ निश्चय और अडिग इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की थी।
समारोह से लौटते समय दशरथ मांझी को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसले के समक्ष शीश झुकाते हुए सैल्यूट कर रहा हो।